जय छठी मैया। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि छठ पूजा कब है, नहाए खाए और खरना कब है, साथ ही छठ पूजा के दिन कौन कौन से उपाय करने से आपकी सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाएगी। छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को जल अर्पित करने के बाद व्रत संपन्न हो जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। साल 2023 में छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होगी। इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। मान्यता है कि छठ पूजा में व्रत रख करके सूर्य छठी मैया की उपासना करने से संतान पर कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आता है। बच्चों की खुशहाली तरक्की के लिए आपको यह व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 नवंबर 2023 नहाए खाए। छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान करके नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। 18 नवंबर 2023 खरना। खरना के दिन व्रती का एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से जला करके बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। 19 नवंबर 2023 से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रह करके अर्घ्य दिया जाता है। 20 नवंबर 2023 से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त हो जाता है। छठ पूजा में व्रत में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पालन करती है। छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और इसके तुरंत बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन कच्चे चावल और गुड़ को बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन चावल, दूध और गुड़ से बनी खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठ पूजा के दिन स्नान ध्यान करने के बाद पूर्व दिशा में एक चौकी रखें। उस पर सफेद वस्त्र बिछा करके भगवान सूर्य देव की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाए। इसके साथ ही उन्हें लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय यह भी बताया गया कि छठ पूजा के दिन तांबे से बना सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ऐसा करने से सूर्य से जुड़े दोष से भी निवारण मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को लाल कपड़े में बंधे गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। यही कार्य मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे उचित उपाय माना जाता है। छठ पर्व में खरना वाले दिन जल्दी उठ करके स्नान करें और पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठे लकड़ी के पटरे पर सफेद कपड़ा बिछाए और उसके ऊपर भगवान सूर्य की चित्र स्थापित करें। सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाए और लाल फूल चढ़ाए। छठ पर्व के दूसरे दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। उसके बाद गुड़ और कच्चे चावल को बहते जल में प्रवाहित करें। इसके उपाय को करने से आपकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जहां आपने छठ की पूजा की है वहीं पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठे। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से जाप करें। छठ पूजा के तीसरे दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संतान के ऊपर से अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांध करके दान करने से संतान को सभी खुशियां प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कुंडली में सूर्य कमजोर होने के लक्षण है। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आने लगती है, क्योंकि सूर्य को मान सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। इसी के अलावा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी आने लग जाती है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर स्थिति में होगा वह व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। साथ ही पुत्र से संबंध भी बिगड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाता है। इसके अलावा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को कई शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि आंखों से जुड़ी दिक्कतें, हृदय संबंधी रोग होना, लीवर संबंधी समस्या होना। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है वह छठ
पूजा के दौरान सरल उपाय करके सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छठ पूजा के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा छठ जब भी पूजा करें उसमें गूगल धूप का इस्तेमाल अवश्य से अवश्य ही करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से भी कुंडली में सूर्य दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य जरूर दे। ऐसा करने से सूर्य जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा छठ के दौरान अपने सिर से 6 नारियल अपने सिर से वार करके किसी जल में प्रवाहित कर दे। इसके अलावा जो लोग छठ का व्रत रख रही हैं उनकी सेवा करने से भी सूर्य देव छठ मैया प्रसन्न हो जाती है। साथ ही उनके पैर छूकर भी आशीर्वाद लेने चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि नहीं खाना चाहिए। इस दौरान धूम्रपान या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए। तांबा या फिर पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूरी हो जाने के बाद जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या झूठे बात से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर उसे कोई भी ना छू सके। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए। पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए, मतलब कि संभोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए। मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पालन किया जाता है। इसके लिए इसके पहले से ही तैयार रहे। यदि नहीं बनता तो व्रत रखना तो ना करे। व्रत रख ही रहे तो गर्मी से दूर रहे, शांत रहे, कम बोले, आराम करे। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय रहे। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। छठी मैया को मनाना नहीं आसान, बहुत ही संयम और कठिन नियमों के साथ करना होता है। यह व्रत है छठ व्रत के नियम। छठ पूजा का पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो जाता है। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई वगैरह की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन से घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बंद हो जाता है। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा है। प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसे घर पर ही धो करके, कूट करके और पीस करके बनाया जाता है। इस अनाज को कोई भी जूठा न करे या गंदे हाथों से न छुए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है और इसे बनाते समय पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। प्रसाद को हमेशा हाथ मुंह धोने के बाद ही हाथ लगाया जाता है। छठी मैया को चढ़ाई जाने वाली हर चीज अखंडित होनी चाहिए। ऐसे में पूजा में उन फल और फूल कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिन्हें किसी पक्षी ने जूठा किया हो या अन्य किसी कारणवश थोड़े से भी कट गए हो, खराब हो गए हो। पूजा के दौरान पहनी जाने वाली साड़ी भी अखंडित होनी चाहिए, यानी कि उस पर सुई वगैरह से फूल आदि न लगाई गई हो। कहीं से भी कटी फिटी न होनी चाहिए, एकदम साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए, तभी इस पूजा में पहनी जाती है। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नए सूप और थाल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। छठ का व्रत रखने वाले को चटाई बिछा करके जमीन पर नियम होता है। उनके लिए बिस्तर पर सोने वर्जित माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय छठी मैया अवश्य लिख दीजिए।